कई बड़ी रात शाम को गया तो उन्होंने पूछा क्या कहें, बोले आप बेटे थे तो बिना प्रेम का विषय साकार का कह दिया। आज कोई वहां कह देगा कोई बात तो ठीक है, नहीं तो फिर एक दिन साकार कह देंगे, निराकार कह देंगे, और दूसरा कोई बोल दे कैसे ही बोलो तो अच्छा भी ये बात है। तो इसके लिए चेष्टा करनी चाहिए कि मन के भीतर के बीच के वहां ये क्या है ना, प्रकाश और प्रवृत्ति मोह। प्रकाश सतगुण का कार्य है और प्रवृत्ति रजोगुण का कार्य है, मोह ऐसा तमोगुण का कार्य, नींद है, आलस है, ये सब यही मोह आता है। और अज्ञान तो वहां आता नहीं, ये तमोगुण का कार्य है। इनके प्राप्त हो जाने के ऊपर तो कोई द्वेष नहीं करे और निवृत्त होने पर कोई काम नहीं करे, ये महत्व की चीज है। इन जब कोई हमारे को पूछता है तो हम कहते हैं बतलाएंगे नहीं। तो ये पूछा है हमारे को, आप कोई अपनी हानि समझते हैं कि जो पूछता है उसको अनाधिकारी समझते नहीं, अनाधिकारी तो हम किसी को नहीं समझते। हम तो अनाधिकारी तो समझने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो कोई पूछता है कि आपको ब्रह्म की प्राप्ति हुई कि नहीं, वो पूछ लेता है, पूछ रहा है तो आपको भगवान का साक्षात दर्शन होया कि नहीं होया, पूछ लेता है। तो उसको सरलता से ही कहते भी ये व्यक्तिगत बात है, हम बतलाएंगे नहीं, बस यही साफ कहते। वो कहता है कि क्यों नहीं बताओगे, हमको लाभ होगा। हमको हमारी आत्मा में ये जाए कि आपको लाभ हो तो हमारे बतलाने में क्या आपत्ति है। बतलाने में आपको लाभ हो ऐसा हमारा धारणा नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं बतलाते हैं। अब आपको कि अधिकारी अनधिकारी वो बात तो हम कोई अपनी हानि तो नहीं बताऊं आपको। बतलाने के बीच की बात यह है, मैं कह दूं कि मुझको भगवान के दर्शन हुए तो लोग कहेंगे कि जी भगवान के दर्शन करने वाले आदमी को दिखाओ, ये बन जाएगा हो जाएगा लोगों के लिए। तो ऐसा क्यों करे। और यदि कह दें कि हमको नहीं हुआ तो कहते अरे बाप रे बाप, ये 60 वर्ष तो व्याख्यान देते हैं, 60 वर्ष तो या 55 वर्ष से 15 वर्ष की तक मैं इस सब विषय में पड़ा। तो ये आज एक से समझो 50-55 वर्ष थी इस काम के लगन में रह करके इनको जो प्राप्ति नहीं हुई, दर्शन नहीं हुआ, तो अपने को दर्शन तो होना ही तो निराश हो जाएंगे। अच्छा, तो उनके भले के लिए देखिए तो एक किसी भला तो नहीं, किसी प्रकार से कहने में फायदा नहीं मालूम देता, किसी प्रकार से फायदा नहीं मालूम देता। तो ये बात है कि पात्र की बात तो हम जब कहें कि हम तो योग हैं और वो श्यामला पात्र नहीं, इसलिए नहीं कहते। तो ये कहना तो छोटे मुंह बड़ी बात हो जाए, क्योंकि मैं तो एक रूप से योग हूँ किंतु वो पात्र नहीं। तो ये बात नहीं, वो किसी को अपात्र नहीं मानते। तो एक प्रकार से यही कहते हैं कि पूरे इतना दिन तक लोगों को विशेष लाभ नहीं, इसका क्या कारण है। और इसका कारण तो भगवान जाने। हम तो यही समझते हैं कि हमारी योग्यता नहीं। हमको कोई पूछे तो हम तो यही कहेंगे कि हमारी योग्यता नहीं। अच्छा, तो खाली आपकी नहीं है, सुनने वालों की भी नहीं है। बोले सुनने वाले अपने विषय में आप सोचें, उनके विषय में नहीं। बोले यदि एक प्रकार से आप से सलाह लेवें और आप निरपेक्ष भाव से यदि इस विषय में कहने में कोई आपत्ति नहीं हो, तो आप यदि सरलता से कहो तो क्या कहोगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि थे भी पात्र नहीं, मैं भी पात्र। सरलता की बात है। तो फिर ये बात आवे, बुद्धिमानी की बात मालूम पड़ती है, सरलता के ना। तो देखो सरलता की बात है कि एक रूप से ये मैं कहता ना, वो तो बुद्धिमानी की बात है कि मैं मेरे विषय में तो कह सकता हूँ, आपके विषय में नहीं कह सकता। अरे तो ये साफ कहा जाएगा तो उसी वाली बात नहीं कि वही हम लोग दोनों ही पात्र नहीं। तो वो तो हमारी शक्ति नहीं है कि हमारे दर्शन से, भाषण से, वार्तालाप से, चिंतन से मनुष्य का कल्याण हो जाए, ये तो हमारी योग्यता नहीं है। और सुन करके के वो बात एक प्रकार से आपके उसी प्रकार से जज जाए, ऐसी बात आप नहीं देख रहे। तो दोनों आदमियों का व्यसन है, हमारे कहने का व्यसन है, आदत पड़ गई, आप लोग सुनने की आदत पड़ गई। तो और किसी काम करते तो यही व्यसन सही, तो सबसे और कुछ नहीं, तो ये व्यसन ही सही। और क्या कहे। और शास्त्रों के बीच के जिन
महापुरुषों उनके विषय में जो बातें लिखी है वो बात तो सही है, उसमें कोई शंका की बात नहीं है। जितनी बना की महिमा शास्त्रों में लिखी है महापुरुषों की, जो एक प्रकार से अधिकारी पुरुष है, जो संसार में संसार के कल्याण के लिए जो यहाँ आते हैं, उनका बहुत पावर रहता है और अधिक पावर रहता है साधारण महात्मा की अपेक्षा। वे तो भगवान के भेजे ही आते हैं, वे तो अनाम है, उनका शरीर भी अनाम है और उनकी जो चेष्टा है वो एक प्रकार से अलौकिक होती है, निष्फल नहीं जाती। और हम लोग साधारण आदमी, अपना जो एक प्रकार से जो है अपना शरीर भी साधारण है। हम तो ये समझते हैं कि पाप और पुण्य के संबंध से हमारा जन्म हुआ है, प्रत्यक्ष में पुण्य पाप दोनों को भोग भी रहे हैं। हमारा तो ऐसी बात नहीं हुई कोई विशेषता है, और कहते यही कि देखो ये हमारा शरीर है, ये भी पुण्य पाप से बना, आपका भी पुण्य पाप से बना, तो हमारे और आपके शरीर में कोई भी फर्क नहीं। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी 5 भूतों का शरीर आपका है और ये 5 भूतों का शरीर मेरा है, और आत्मा है उसमें कोई फर्क नहीं। जो आपकी आत्मा है मेरी आत्मा है, उसमें जो भगवान कहते हैं हम आत्मा गुड़ा के सर्वभूता सहित, सारे भूत प्राणियों के हृदय में स्थित मैं सबकी आत्मा हूँ। तो आत्मा क्षेत्र और क्षेत्र दो चीज है, आत्मा और शरीर। तो शरीर की तरफ से हमको कोई भेद नहीं मालूम देता, एक प्रकार से 5 भौतिक शरीर सबका मालूम देता है, और आत्मा की तरफ से भी कोई फर्क मालूम नहीं देता। और यही सब आशीर्वाद जो कि फर्क नहीं मालूम दे। कोई कह दे, कोई ज्ञानी कह दियो, कोई महात्मा कह दियो, और कोई एक प्रकार से पाखंडी कह दियो, कोई स्वार्थी कह दियो, कोई मन बढ़ाई चाहना वाला कह दियो। तो ये अलग अलग सबकी धारणा एक से नहीं होती। जितने आदमी होते हैं सबकी धारणा अलग अलग होती है। मुस्लिम के बीच के में जो है, तो यही मालूम देता है कि ठीक है विचित्र बुद्धि है सबकी, और अलग अलग होना युक्ति संगत है, संभव है, ये बात कोई फर्क नहीं। मैं तो हूँ तो एक ही प्रकार ना कि बुरा हो कि भला हो, 5 प्रकार का नहीं। मैंने 5 प्रकार के 20 प्रकार से लोग देखे, एक से एक का बीज नहीं मिलेगा। इससे मैं समझता हूँ कि अपने अपने बुद्धि से समझते हैं, और सबकी समझ जो है फर्क होने से सबकी समझ गलत है, सबकी समझ गलत है, एक की कोई यथार्थ नहीं है। तो फिर आप क्या हो, बोले मैं तो साधारण आदमी ठीक है, तो और वास्तव में भगवान जाने, वास्तव में तो भगवान जाना भगवान जाने माने हम नहीं जानते, ये मतलब वास्तव के माँ भगवान ही जानते हैं, वास्तव के माँ भगवान ही जानते हैं। हमने जानते हैं हमारे व्यक्तिगत के विषय में कुछ कह दे नहीं, वो तो हमको पहले ही कह दिया हमने कि अपना जो परिचय जो है, अपनी तरफ की जो व्यक्तिगत जो अपनी बात है वो कहते नहीं। ये कहते हैं कि हम खराब आदमी हैं, और नहीं ये कहते हैं कि अच्छा आदमी। अपनी तरफ से किसी नहीं कहते। ये जो भ्रम है ना, ये हमारे विषय में भ्रम मिटने से क्या लाभ है? भगवान के विषय में समझो कि निस्संदेह होना चाहिए, ये अपनी आत्मा के विषय में निस्संदेह होना चाहिए, व्यक्ति के विषय में उसमें क्या है? आपके विषय में हम निस्संदेह हो जाए तो हमको क्या लाभ हुआ? आप महात्मा है तो, नहीं महात्मा है तो हमारे कोई तो लाभ हुआ नहीं क्या? तो व्यक्तिगत की बात है, कोई समझ नहीं। भगवान जानते हैं, इस बात को तो आप जानते होंगे। इस बात को तो एक प्रकार से शास्त्र की दृष्टि से कहते हैं, जानते थे तो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार कहते हैं, और शास्त्र ये कहता है कि भगवान सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, तो हमारे को थोड़ा ही बाकी छोड़ा। अच्छा, शास्त्र की बात सच्ची है, ये बात आप अनुभव से जानते हैं कि ऐसे ही सुना के जानते? ये उत्तर तो आप ठीक दे रहे हैं कि नहीं, यह बात है कि जो धोखा समझे उसके धोखा
धोखा नहीं, धोखा नहीं, धोखा समझे वो के लिए धोखा। वास्तविक बात ये है, वास्तविक बात नहीं बताते हैं। वास्तविक को हम साफ कहते हैं, बतलाते नहीं, व्यक्तिगत वास्तविक बात नहीं बताते। इतना छिपाने में क्या आपको लाभ मारता है? स्वभाव कोई भाई जितने से पसंद कर सके, इसके वास्ते हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। उत्तर देना हमारे हाथ की। जैसे आप मानो, जैसे आप समझो, नहीं समझने वाले की इच्छा है। अपनी तरफ से किसी भी भेद नहीं देते। ये विनोद है क्या? हाँ, पहला दो आदमी का सवाल है कि निराकार का जीव को अनादि भगवत क्या भगवत इच्छा से हुआ? इसको कारण क्या है? इसका कारण, इसको कारण फिर क्या है? ये जो है, क्या है? जो करता है, ये लिखना अनादि से ये भगवत विमुख हो रहा है, तो क्या ये भगवत की इच्छा से है? ये बात पूछिए, ये इसका क्या कारण है? तो इसका ये उत्तर है, भगवान के तो इच्छा है ही नहीं, तो भगवत इच्छा से कैसे कर सकते? उनकी इच्छा ही नहीं है। दूसरी बात यह है, ये अनादि से जो है, अनादि से एक प्रकार से थी, इसके बीच के वहां ये दोष है। तो अनादि से जो दोष बतलाया जावे, उसका फिर कोई कारण पूछे तो पूछना बेकार है। उसका कारण यदि पूछे तो बेकार है, अनादि नहीं है, प्रश्न नहीं बनेगा। यही माना जाता है कि जीव अनादि है और जीव के कर्म अनादि है, और इस जीव के वहां जो अज्ञान है ये अनादि है। ये सभी चीज अनादि है, किंतु है शाम, इसका अंत होता है। ऐसी चीज है, कोई भी संसार के वहाँ अज्ञान है, भ्रम है, वो एक प्रकार से अनादि होता है, किंतु शांत होता है। तो इसका आपने निवारण हो सकता है। जो अविद्या कहो, अज्ञान कहो, इसका नाश हो सकता है, नाश होने की चीज है। और भगवत विमुख ये कल से है, ये कोई नहीं कहेगा ये कहना होगा अनादिकाल से ही है। और किंतु सन्मुख होने से मुक्ति हो जाती है, या यूं कहो कि भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और सन्मुख हो सकता है, सन्मुख होने के विषय के वहां समझो कि शास्त्रों की भी बड़ी दया है, महात्माओं की भी दया है, ईश्वर की भी दया है। सब मदद करने के वास्ते कमर कस के तैयार है, किंतु इसकी खुद की थोड़ी दया होनी चाहिए, ये कमी है। भगवान भी इसको मदद देते हैं, महात्मा लोग भी मदद देने के लिए तैयार है, किंतु जीव एक प्रकार से खुद भगवान के सन्मुख होने के वास्ते प्रयत्न करे, तब सब कोई मदद देते हैं। समझो कि कहीं हम बारात में जाते हैं, हमारे कहावत है कि दीन के मुख लाल पड़े तो जनेती बेचारा क्या करे। तो ये तो एक प्रकार से जो ये साध कहो, जीव कहो, ये खुद ही एक प्रकार से चीज भगवान से विमुख हो रहा है। नहीं तो एक प्रकार से इसको मदद तो चारों तरफ से मिल रही है, परंतु ये उस मदद को स्वीकार नहीं करे। इस विषय में ये त्यागी है, त्यागी मदद लेना नहीं चाहता, और मदद लेना चाहो तो सब ओर से मदद मिलने की तैयारी है।
एक कोई महात्मा थे, वे शहर के वहां आए, शहर के वहां आए भिक्षा के लिए। तो बाजार के वहां जो दुकानदार लोग है वे दौड़े और दौड़ करके भगवान उनके चरणों में गिर गए, उनको नमस्कार किया। तो महात्मा ने भी बदले में नमस्कार किया। तो उन भाइयों ने कहा कि महाराज आप तो महात्मा हैं और आप इस प्रकार से हमारे सिर पर भार क्यों चढ़ाते हो? तो उसने कहा कि भाई तुम तो परमात्मा हो, फिर हमारे सिर पर भार क्यों चढ़ाते हो? बोले महाराज हम परमात्मा कैसे, हम तो आपको महात्मा समझ करके नमस्कार करते हैं। बोले मैं तुम्हारे को परमात्मा समझ कर नमस्कार करता हूं। तो परमात्मा बड़ा है कि महात्मा? बोले महाराज ये बात आप तो त्यागी हो। बोले तुम हमारे से बढ़कर त्यागी हो। महाराज हम तो आपको त्यागी समझ कर नमस्कार करते हैं। बोले मैं भी तुम्हारे को त्यागी समझ कर नमस्कार करता हूं। तो बोले महाराज आप बड़े त्यागी? बोले नहीं तुम बड़े त्यागी। तो वैष्णव कहा हम तो समझे नहीं। तो समझे नहीं तो समझ लो, तुम्हारी दृष्टि से तुम समझ लो, तुम अपनी दृष्टि से ये बतलाओ कि संसार बड़ी है कि भगवान? बोले बड़ा तो भगवान है। तो मैं संसार का त्यागी हूं कि भगवान का? ना महाराज भगवान के तो आप बड़े प्रेमी हो, संसार का आपने त्याग किया। तो संसार तो छोटी है ना? बोले संसार तो छोटी है, बड़ी चीज का भगवान का त्याग कर दिया। तो बड़े तुम है, कौन है? तुम्हारा त्याग धन्यवाद। तो बड़ा त्यागी हो तो उनको नमस्कार करना, चलो तुम है बड़े त्यागी। नहीं महाराज आप महात्मा हो। तो मैं जब महात्मा हूं तो तुम्हारी दृष्टि से तुम परमात्मा ठहरते हो। बोलो कैसे? कि बहुनाम जमुना मंगते ज्ञानवान मांग पर्वतते वासुदेव सुरभि से महात्मा सुदुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जो कुछ तो वासुदेव ही है। इस प्रकार से ज्ञानवान जो है मुझ परमात्मा को भजता है, ज्ञान अनुभव करता है, वह उत्तम दर्जे का महात्मा है। तो तेरी दृष्टि से मैं उत्तम दर्जे का महात्मा हो गया, तो मेरी दृष्टि से तू परमात्मा हो गया, साक्षात वासुदेव हो गया। तो बड़ा तो तू ही रहा। तुम्हारी दृष्टि से तुम बड़े गए। त्यागी समझ के करो तो मैं तुमको त्यागी समझ के करता हूं, महात्मा समझ के करो तो मैं तुम्हारे को परमात्मा समझ करके करता हूं। ये विनोद की बात है, आई कह दिया बोल गया। अच्छा इसका तो जवाब हो ही गया। अब उसका उत्तर बाकी है। क्या पूछा भैया? एक भाई निराकार के ध्यान का तरीका, और दूसरा भाई क्या बोले? ठीक है। मया ततमिदं सर्वं व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते स्वस्थितः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमईश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावन। भगवान कहते हैं अर्जुन को गीता के 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में, पहला इसकी बड़ी प्रशंसा की है कि अर्जुन मैं तेरे को ऐसी बात कहूंगा, विज्ञान के सहित ज्ञान कहूंगा जिससे तू संसार से मुक्त हो जाएगा। और वो कैसी बात है कि राज विद्या है, सब विद्याओं की राजा होने से राज विद्या है, सबसे बढ़कर होने से समझो गोपनीय होने से राजविद्या है, और महान पवित्र है, और समझो कि सबसे उत्तम चीज है, और उसका फल भी प्रत्यक्ष है, और धर्ममय है, और साधन में भी सुगम है, और वह चीज अविनाशी है। इस प्रकार के विशेषण देकर के
और फिर उपदेश आरंभ किया। तो इसका ये अर्थ होता है कि मया तद्विदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, मया तत्मिदं सर्वं जगत है अव्यक्त मूर्तिना, मया अव्यक्त मूर्तिना, मैं जो अव्यक्त मूर्ति हूं, यानी मेरा जो निराकार स्वरूप है, न व्यक्त अव्यक्त, तो ऐसा जो मेरा निराकार जो स्वरूप है उस करके के यह संसार परिपूर्ण हो रही है। जैसे आकाश के वहां बादल हुए और वो बादल है तो आकाश करके परिपूर्ण है, उसके बाहर भीतर नीचे ऊपर आकाश परिपूर्ण है, आकाश उसके वहां अपने व्यापक है, आकाश उसके वहां परिपूर्ण है। इसी प्रकार से कि भगवान कहते हैं कि इस संसार के वहां मैं तो परिपूर्ण हूं, यानी संसार तो है बादलों के झुंड की और मैं उसके में हूं आकाश की जो। इस प्रकार से कि भगवान कहते हैं। फिर कहते हैं मतस्थान है सर्वभूतान, सारे भूत प्राणी कहते हैं कि सब मेरे में स्थित है। जैसे आकाश कह रहे कि सारे बादल मेरे में स्थित है, तो सारे भूत प्राणी माने मुझ परमात्मा के में स्थित है। फिर कहते हैं इसके विपरीत न हम तेसु वसित है, तेसु भूतेषु, उन भूतों के बीच के वहां मैं नहीं हूं। पहला तो कहते हैं कि उन भूतों के बीच के वहां मैं व्यापक हूं, और पास में आगे कह देते हैं कि उन भूतों के वहां मैं नहीं हूं। न तो मतस्थानी भूतानी, और भूत प्राणी मेरे में स्थित हो, ऐसी बात भी नहीं। मतस्थानी से भूतानी, न तो मतस्थानी से भूतानी, सारे भूत प्राणी मेरे में हैं और सारे भूत प्राणी मुझ में नहीं है। और पश्च दे योग में मेरे योग का तो अद्भुत अलौकिक ऐश्वर्य देख, मेरे योग का जो है प्रभाव देख, मेरे योग का कैसा है। और भूत भ्रेन न से भूतस्तु, भूतों को धारण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप है, किंतु भूतों के मां नहीं। और ममात्मा भूत भाव ने, मेरी आत्मा या मेरा स्वरूप जो है भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला है। तो ये इनका शब्दार्थ है। इसका भाव समझना, इसका जो तात्पर्य है, इसका जो रहस्य है, इसका जो तत्व है, तो वो समझना चाहिए। यदि वास्तव के में इसका तत्व समझ में आ जाए तो फिर उसके कल्याण होने में विशेष विलंब नहीं हो। तो इसका तत्व समझना चाहिए हम लोगों को। तो यहाँ पर ये विचार करना है कि यहाँ का जो ये कथन है ये किस दृष्टि से है, व्यापक भाव की दृष्टि से, या आधार अध्यय की दृष्टि से, या कार्य कारण की दृष्टि से। तो इसका ये जवाब दिया जाता है कि सभी दृष्टि से भगवान का कथन है। भगवान जो है इस संसार में व्यापक है, संसार व्याप है और भगवान उसके में व्यापक है। और संसार जो है आधार है, भगवान जो है तो आधार है और संसार उसमें अधेय है। और भगवान इसके कारण है और संसार उसका कार्य। भगवान संसार के उपादान कारण भी हैं और निमित्त कारण भी, और ये सारी बातें इसके वहां कही। तो बोलो आप समझाइए। तो मया तद्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, इसमें तो व्यापक का भाव दिख रहा है। इस संसार तो व्याप है और मैं उसमें व्यापक हूं। जैसे उपनिषदों में ईशावास विदं सर्वं यत् किंच जगतां जगत, जगत में जगत ईश्वर करके के समझो व्याप्त है, या ईश्वर उसके वहां व्यापक है, ईश्वर करके परिपूर्ण है, ईश्वर करके आच्छादित है, नीचे ऊपर बाहर भीतर ईश्वर ही उसके ओतप्रोत है। इसी प्रकार से यहाँ यह कहना है कि संसार व्याप है और भगवान उसमें व्यापक है। भगवान इसके वहां व्यापक है, परिपूर्ण है, और इसके नीचे ऊपर सब जगह भगवान ही भगवान है, निराकार रूप स्थिति। तो ये तो यहाँ दिख रहा है आधे श्लोक में व्यापक भाव दिख रहा है कि भगवान तो व्यापक है और संसार व्यापक। जैसे बादल तो व्याप और आकाश उसके में व्यापक। और मतस्थानी से भूतानी, इसमें ये बात दिखलाई
कि मैं सब भूतों का आधार हूं और सारे भूत मेरे में अधेय है। जैसे आकाश जो है ये तो बादलों का आधार है और बादल उसके वहां अधेय, और ममात्मा भूत भाव रहे, मेरा जो स्वरूप है भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला है। इसमें ये बात दिखलाई कि भगवान इसके उपादान कारण, जैसे सारे बादल आकाश से उत्पन्न होते हैं और आकाश में विलीन हो जाते हैं, इसी प्रकार से सारे प्राणी मुझ परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। आकाश ही आकाशात वायु, आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेज और तेज से बादल उत्पन्न होते हैं। तो मूल कारण उनका आकाश ही है, आकाश उनका मूल उपादान कारण है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं इस संसार का उपादान कारण मैं हूं, क्योंकि मेरे से यह सारी संसार विस्तार को प्राप्त हुई। जब यह सारी संसार जो है तो भगवान को संकल्प है, तो भगवान को स्वरूप ही है। तो और पश्चिम में योग में स्वरूप, मेरी योग शक्ति का तू एक सोच देख, मेरी रचना देख। तो रचना करने वाले भी भगवान, इस वास्ते निमित्त कारण भी भगवान हुए। तो ये बात आपको आकाश के दृष्टांत से समझ लेनी चाहिए। आकाश और बादलों के दृष्टांत से, बादलों की जगह तो यहाँ संसार और आकाश के माफिक भगवान। भगवान तो निराकार है, आकाश के माफक, और आकाश से भी विशेष, क्योंकि आकाश जड़ है, भगवान चेतन है। तो एक प्रकार से ये समझना चाहिए, बादलों के वहां आकाश व्यापक है, आत्मा सारी संसार में व्यापक है। बादलों के लिए आधार आकाश ही है, नहीं तो बादलों को गुंजाइश ही नहीं। तो इसी प्रकार से संसार के आधार भगवान है, भगवान के बिना इसका कहीं चारा नहीं, कहीं गुंजाइश नहीं। और आकाश जो है वो एक प्रकार से बादलों का उत्पादक है, तो कारण है। इसी प्रकार से भगवान इस संसार के उत्पादक होने से कारण आकाश जड़ और भगवान चेतन है, इसलिए भगवान उपादान कारण भी है, आकाश के माफक और निमित्त कारण भी, इसके रचने वाले। ये बात बताई पश्चिम योग वैष्णव। और इतना ही नहीं, भगवान इसको समझो कि धारण पोषण करने वाले भी, पालन करने वाले भी है। तो पालन करने वाले, पोषण करने वाले, भूत भृंज जो शब्द है, इससे वो बात प्रत्यक्ष होती है। और भूतों के मां में स्थित नहीं हूं और भूत मेरे में स्थित नहीं है, ये बात कैसे? और भूतों के मां मैं हूं और मेरे में सारे भूत है, यह बात कैसे? तो इसका ये उत्तर है कि जैसे आकाश के अंदर बादलों का समूह है, लाखों बादल एक आकाश के एक अंश में है, लाखों बादल आकाश के किसी एक अंश में। और आकाश जो है उन बादलों में अनुसूत है। ये तो प्रत्यक्ष देखते हो ना, बोले हाँ प्रत्यक्ष देखते हैं। तो इसी प्रकार से जो ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड नहीं अनेक ब्रह्मांड, सारे के सारे ब्रह्मांड उसे परमात्मा के अंदर है। जैसे समझो कि बादलों का समूह आकाश के अंदर है, ऐसे सारा ब्रह्मांड या बहुत से ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड उस परमात्मा के, निराकार परमात्मा के अंदर तो है। और वो निराकार परमात्मा सभी ब्रह्मांडों में या सारे ब्रह्मांड में एक प्रकार से अनुसूत है, व्यापक है, जैसे बादलों में आकाश। तो आकाश जो है वो बादलों के भीतर भी है और बादलों के बाहर भी है। तो परमात्मा जो है इस ब्रह्मांड के भीतर भी है और इस ब्रह्मांड के बाहर भी। और जिस प्रकार से आकाश के वहां बादल उत्पन्न होता है और विलीन हो जाता है, उत्पन्न होता है और विलीन हो जाता है, इसी प्रकार से यह विश्व है, यह संसार परमात्मा में उत्पन्न होती है और लय हो जाती है, उत्पन्न होती है और लय हो जाती है। तो ये समझना चाहिए कि बादलों के समूह की जो तो ये दृश्य ब्रज संसार और क्योंकि निराकार परमात्मा का स्वरूप, उसमें और विशेषता है कि आकाश जैसे निराकार, भगवान भी निराकार, आकाश अक्रिय, भगवान भी अक्रिय, आकाश अनंत, भगवान का स्वरूप भी अनंत, आकाश निर्विकार, भगवान भी निर्विकार। किंतु कई बात ऐसी है
जो आकाश में नहीं है, और भगवान जो है सो अचिंत है, किसी का विषय नहीं हो सकते। आकाश को तो हम चिंतन कर सकते हैं, और भगवान किसी का विषय नहीं हो सकते। जो कोई भी चीज किसी का विषय हो जाता है, वो एक प्रकार से चीज जड़ समझ